हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर सिविक्स में यानी पॉलिटिकल साइंस में शुरू करने जा रहा हूँ, जो सीबीएसई ने इस वर्ष के लिए यानी कि 2021 के लिए जो करिकुलम सेट किया है उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, और 3rd चैप्टर ग्रुप में पॉलिटिकल पार्टीज को हम शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि 4 ही चैप्टर आपको सिलेबस में इस साल के लिए है। तो शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, नाम से यह स्पष्ट है, द पार्टी विच टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। दैट मीन्स अगर इसको डिफाइन करें तो द पार्टी, अलायंस और ऑर्गेनाइजेशन which takes part in political activities is called a political party। यानी political party उसे कहेंगे, ये ऐसा एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक पार्टी होगी, एक अलायंस होगा, गठन कई लोग जब मिलेंगे, एक संस्था होगी, एक इंस्टीट्यूशन होगा जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले। द पार्टी, अलायंस और ऑर्गेनाइजेशन which takes part in political activity is called a political party। That means it is a group of people, है ना, which participates in different political activities। Different political activities होंगे क्या? It means a political party is an organization of people which contest election or control political power। चूँकि ये सिर्फ political activities में भाग लेते हैं, इसलिए how to rule ये अच्छे से जानते हैं, इनके अंडर में होता है, यानी कि इनके वास्तव में जुरिडिक्शन में होता है। तो ये पॉलिटिकल पावर को जो है वास्तव में ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, इनका उद्देश्य होता है किसी तरह से सत्ता में आना। सो ये पॉलिटिकल पार्टी एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विच कंटेस्ट इलेक्शन एंड कंट्रोल पॉलिटिकल पावर। चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में भागीदारी करते हैं, सत्ता प्राप्त करते हैं, या कभी कभी जब अपोजिशन में जाते हैं तो सत्ता में फिर से आए इसका प्रयास करते हैं। नहीं, इफ ए पॉलिटिकल पार्टी कम्स इनटू पावर इट फॉर्म्स एन गवर्नमेंट। यानी कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, मेजॉरिटी पार्टी से हम कह सकते हैं, सरकार बनाने में सक्षम हो जाए, यानी कि सरकार बनाने के लिए जो मैजिकल नंबर चाहिए उतना वह इलेक्शन में प्राप्त कर लेता है, तो ये सरकार बनाती है। If a political party comes into power, it forms and run the government। सरकार बनाती भी है, सरकार चलाती भी है। But if not, यानी कि किसी तरह से अगर ये उस मैजिकल नंबर को नहीं प्राप्त कर पाती, तो if does not come into power, plays the role of the opposition। तब ये विपक्ष का रोल, अपोजिशन का रोल निभाता है, अदा करता है, अपोजिशन का रोल में रहता है। एग्जाम्पल अगर देखें इसके, तो हमारे देश में तो चूँकि मल्टी पार्टी सिस्टम है तो पार्टियों की कमी है ही नहीं, ढेर सारी पार्टियां हैं, यानी कुछ नेशनल पार्टियां, कई प्रकार की पार्टियां, कुछ रीजनल पार्टियां, कुछ लोकल पार्टियां भी हैं। लेकिन हाँ, अगर उनके बीच हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज का नाम जाने तो आप जानते हैं बीजेपी जो हमारी अभी रूलिंग पार्टी है सेंटर में, INC, CPI, BSP, JDU जो हमारे बिहार में, RJD, PTC सब ऑपरेट करती है। ढेर सारी हमारे यहाँ तो जो है सैकड़ों पार्टियाँ हैं, और उन पार्टियों का खास करके लोकल या रीजनल लेवल पर जो है अलग अलग प्रकार से पहचान है। नेशनल लेवल पर कम ही पार्टियाँ हैं, लेकिन जो भी हैं वो समूचे देश में ऑपरेट करती हैं। कुल मिला के अगर कहें तो हमारे यहाँ चूँकि मल्टी पार्टी सिस्टम को ऑप्ट किया गया है, इसलिए नंबर ऑफ पार्टीज काफ़ी ज़्यादा है। अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर को देखें तो एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, 3 लीडर। वास्तव में लीडर होते क्या है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए? वो ब्रेन का काम करते हैं, थिंक टैंक होते हैं, वो पॉलिसी और प्रोग्राम तय करते हैं। ये लीडर जो होते हैं वो वास्तव में सेंट्रल रोल में होते हैं, इनकी पकड़ होती है समूचे पार्टी पर।
ये लीड करते हैं चूंकि समूचे पार्टी को, इसलिए काफ़ी इनका इम्पोर्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं ये पार्टी। इसके बाद जो है ये पार्टियाँ अपने मेंबर्स बनाती है, अपने आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करने के क्रम में जो भी इनके आइडियोलॉजी से निकटता का एहसास करते हैं, जो जुड़ते हैं, वो मेंबरशिप के रूप में पार्टी उनको जो है मेंबरशिप देती है, और एक्टिव मेंबर के रूप में वो जब जुड़ते हैं तो एक्टिव मेंबर के रूप में काम करते हैं, लोगों के बीच जो है पॉलिसी और प्रोग्राम को जो पार्टी के होते हैं उसको प्रोपगेट करते हैं। एक तीसरा जो है वास्तव में इसका जो कंपोनेंट है फॉलोअर्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके जितने फॉलोअर्स होते हैं जिस पार्टी के, उस पार्टी के इलेक्शन में, जो कमिंग इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करना चूँकि इनका मुख्य काम में से एक है, तो उसमें जितने ज़्यादा फॉलोअर्स किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांस यानी सत्ता में आने के चांस उतने ही अधिक होते हैं। बाकी अगर इसके इस पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो इसके डिफरेंट फंक्शंस को देखें, इसकी नेसेसिटी को देखें, क्योंकि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में खास कर वैसे तो चाइना है भी हमारे बगल में पड़ोसी देश है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का आज काफ़ी महत्व है। कहेंगे पर जो है वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है आज के ज़माने में एक बहुत ही आवश्यक जो है वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, इसलिए इसकी आवश्यकता जो है लगभग हर देश में है, और इसकी आवश्यकता इसलिए है कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है। इसके अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। एक पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से काम करती है? तो पहला, द वेरी फर्स्ट, इट कंटेस्ट इलेक्शन बाय पुटिंग अप इट्स कैंडिडेट। अब जानते हैं कि इलेक्शन जो होता है तो उसमें हर कंस्टिट्यूएंसी में, वो पार्लियामेंट की हो, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो, इवन लोकल बॉडीज की हो, अगर वो पार्टी बेस्ड होता है तो हर छोटे बड़े कंस्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन, वो किसी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, यानी पार्टी अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट करने में हमारे इसे डेमोक्रेटिक कंट्री में दिया जाता है, और ये ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। हालांकि अगर अमेरिका में देखें, यूएसए में, तो वहाँ क्या है कि जनरली सपोर्टर्स एंड द फॉलोअर्स elects the party candidates of a party. वोटिंग होती है जनता, और विदिन द पार्टी कैंडिडेट्स, अमंग द पार्टी कैंडिडेट्स विदिन ए पार्टी, लोग चुनते हैं कि हु विल बी द कैंडिडेट ऑन बिहाफ ऑफ द ए पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो रिपब्लिकन पार्टी का हो या डेमोक्रेटिक पार्टी का हो, जो भी कैंडिडेट हैं, अभी आप इलेक्शन में चल रहा है, वहाँ तो होने वाला है, तो देखेंगे, आप देख चुके हैं जहाँ कौन कौन से पार्टी कैंडिडेट बने हैं, तो उनका वजह का इलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ क्या है कि जनरली टॉप पार्टी लीडर्स डिसाइड्स हु विल कंटेस्ट द इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन ए पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी। और ऐसा करने में करते क्या है, ये टिकट क्या होता है, किसी कैंडिडेट को जो किसी पार्टी का टिकट मिलता है, वास्तव में किसी पार्टी के द्वारा किसी कैंडिडेट को राइट है इलेक्शन लड़ने के लिए किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में। दूसरा अगर काम देखें, टू द फेवर ऑफ पब्लिक इन इलेक्शंस, इट फ्रेम्स द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, चूंकि इसको इलेक्शन में जाना है, और आप जानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता की मैक्सिमम भलाई। तो थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, generally a political party presents its ideology to do the welfare of the public। कैसे यह जनता की भलाई कर सकेगी, यानी यह पॉलिटिकल पार्टी जनता की भलाई किस प्रकार से करेगी, उसके लिए क्या क्या उसके प्रोग्राम है फर्दर, और वो किस पॉलिसी के तहत इन प्रोग्राम्स को लागू किया जाएगा जनता की भलाई के लिए,
ये तय करना एक पॉलिटिकल पार्टी का काम। इसके साथ साथ इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग प्रोसेस थ्रू इट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि है क्या, जब पॉलिसी प्रोग्राम जो है जनता के लिए तय करती है, सेट करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है कि कैसे हम जनता का अधिक से अधिक समर्थन प्राप्त कर सके, किस प्रकार से हमको सबसे ज्यादा वोट मिले और हम जीत कर आए, यानी कि हमारे कैंडिडेट जीत जाए इलेक्शन में और हम सरकार बनाने में सक्षम हो, यानी गेट द पावर, ग्रैब द पावर। तो इसी क्रम में जब ये जीत कर आ जाते हैं तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस हमारे यहाँ है, यानी किसी एक डेमोक्रेसी में, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर हो, उसमें चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी में जनता के द्वारा ड्यूरिंग द इलेक्शन चुने जाते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस में भाग लेते हैं। यानी लॉ मेकिंग का काम अगर है वो इन रिप्रेजेंटेटिव्स का है। और जो पार्टी बेस पर, यानी एक पार्टी जो है वास्तव में अपने पॉलिसी और प्रोग्राम के हिसाब से यह तय करती है कि किसी भी बिल को जो प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में, उस पर उनका क्या जो है वो ओपिनियन होगा, वो फेवर करेंगे, अगेंस्ट करेंगे, उसमें कुछ यदि रिकमेंडेशन उनका अपना रहेगा, यानी अमेंडमेंट के लिए वो लाएंगे या कहीं एलिमिनेट करने के लिए उसमें कुछ जो है उसके डिफरेंट प्रोविजंस को कहेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टी से करती है। तो वास्तव में लॉ मेकिंग के प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टी ही सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। अब अगर ये पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन कंटेस्ट की है, उसके मेंबर्स जो है मेजॉरिटी में आ जाते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा और इवन विधानसभा जो कहते हैं, सेंट्रल में लोकसभा है ना, यानी पार्लियामेंट में आ जाए, या फिर यहाँ विधानसभा जो है, जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में जिनके हो संख्या, यानी नंबर्स के मामले में मैजिकल नंबर वो सरकार प्राप्त बनाने का जो है वो किसी तरह से प्राप्त करें, यानी कि बीइंग अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या फिर थ्रू ए कोलिशन, यानी कि अलायंस, कई पार्टियां मिलकर भी यह मैजिकल नंबर जो ले लेती है कि इतने में कि सरकार बनाया जा सकता है। तो ये सरकार बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, और जब सरकार बनाती है तो उसको चलाती भी है। सो दैट्स वाई इट फॉर्म्स द रन्स द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा डेमोक्रेसी में जनता की भलाई के लिए वो सारे काम किए जाते हैं। इट डज नॉट केयर, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वास्तव में नहीं आती है मेजॉरिटी में, यानी कि इट डज नॉट गेट द मैजिकल पावर, मैजिकल नंबर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, संख्या में पॉलिटिकल, हमारे यहाँ तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2 ही मेंबर रह जाते हैं, किसी के 20 हो जाते हैं, किसी के 50 भी हो जा सकते हैं। संबंधित जितने भी प्रकार के जो है हमारे यहाँ स्टेट है, छोटे या बड़े, उसमें से सब में अलग अलग नंबर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग नंबर हैं, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है सरकार में आ जाती है, 272 प्लस ले आती है, कोई 2 ही पर रह जाता है, कोई 50 लाता है, कोई 100 भी ला सकता है। ये चांस की बात है। तो जो भी हो, अगर वो सरकार में नहीं, यानी सरकार में नहीं आई, सरकार बनाने में उसका योगदान नहीं रहा, तो ये अपोजिशन का रोल निभाती है। इट लीड्स द रोल ऑफ अपोजिशन, और अपोजिशन का जब रोल निभाती है तो आपको पता है कि ये करता क्या है। जनरली इट हाईलाइट्स द डिमेरिट्स ऑफ द डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये काम करती है, आलोचना करती है, क्रिटिसाइज करती है सरकार को अगर आवश्यकता हो तो, और जरूरत होती भी है। इनको अपने आप को जब आगे लाना होता है पब्लिक के बीच में, तो हर हाल में इन्हें जब तक सरकार की कमियों को जनता को नहीं बताएंगे तब तक भला इनको कौन पसंद करेगा। ये बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरह के है ना। इनके वास्तव में जो होते हैं विचार होते हैं, वो जनता के सामने जब जाते हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर चांस बनता है, जनता उनसे सहमत होती है, जनता उनको लाइक करती है, तो जो अपोजिशन में है पार्टी वो सरकार में आ जाती है, और जो सरकार में है वो रिप्लेस हो जाती है, उसको जनता कर देती है, जनता वोट नहीं देती है। इस तरह से बिग पॉलिटिकल पार्टी सेव पब्लिक ओपिनियन बाय हाईलाइटिंग डिफरेंट पब्लिक इशूज, यानी कि जनता के जो भी मसले हैं। अभी देखो हमारा कोरोना क्राइसिस चल रहा है, आर्थिक मुद्दे बहुत है ना, इन अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर के जो है ना, ये आर्थिक बदहाली, एजुकेशन का, स्वास्थ्य का जो कंडीशन हमारे यहाँ अपने आप में ग्रेव कंसर्न होता है। तो अपोजिशन पार्टी कितने है ना, मतलब कह सकते हो कि संजीदगी के साथ ही इनको हाईलाइट कर रही है
ताकि जनता जब अगले इलेक्शन की बात आए, अगला इलेक्शन जब आए, तो जनता इन अपोजिशन के में रहने वाली जो पार्टियां हैं उसको भी फेवर करे, उसको भी वोट दे, क्योंकि इसने बताया कि सरकार ने कहाँ कहाँ गलत किया, यानी जो सरकार अभी काम कर रही है वो एफिशिएंट नहीं है, उसकी एफिशिएंसी में कमी है। तो इस तरह से ये पब्लिक ओपिनियन को सेव करने में जो सरकार के जो पॉलिसीज होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें डिफरेंट जो इशूज जो होते हैं, कंसर्न जो होते हैं, ये उठाते हैं और जनता के बीच अपने आप को पॉपुलर करने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट मैटर पर जो है वो, डिफरेंट इशूज पर जो है जनता को ओपिनियन को वो वास्तव में या तो जो है पॉजिटिव बनाते हैं या सरकार के अगेंस्ट में वो निगेटिव बना देते हैं, दोनों प्रकार के। इसके अलावा हम जानते हैं हमारे देश की आज भी जो जनता है, सामान्य जो जनता है, हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ऊपर है। निश्चित तौर पे लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बढ़ी है, लेकिन अगर कहें अवेयरनेस और एजुकेशन का जो वास्तव में जो स्टेटस है हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, वो बहुत अच्छी आज भी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट के पॉलिसी, प्रोग्राम, डिफरेंट स्कीम और क्या करना है, कैसे जो है गवर्नमेंट के ऑफिस में कोई काम अगर किसी पब्लिक का है तो किस प्रकार से किया जा सकता है, कोई इशू को कैसे जो है वहाँ निपटाया जा सकता है, सब सामान्यतया जनता लगभग इससे अनअवेयर होती है, नावाकिफ होती है। ऐसे में ये लोकल लीडर को पकड़ती है, ये सेंट्रल में यानी एमपी जो है, एमएलए, शायद वहाँ तक इस सामान्य जनता की, कॉमन पीपल की पहुँच नहीं हो, तो लोकल लीडर को पकड़ती है। और लोकल लीडर क्या करते हैं, वो अपोजिशन के लीडर हों, अपोजिशन पार्टी के लीडर हों, या बल्कि जो है रूलिंग पार्टी के लीडर हों, ये जनता को बताते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द वे, और इस तरह से जनता को सरकार के स्कीम से परिचित कराते हैं, कैसे उसका लाभ लेना है ये बताते हैं, या और सरकार के भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं उनको जनता को भी बता देते हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम हैं, सरकार के आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस तरह से ये दोनों के बीच एक पुल का भी काम करते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स, और खास करके लोकल पॉलिटिकल जो पार्टी वर्कर्स होते हैं उसका इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जनता से यानी ग्राउंड की जो जनता है उससे ये सीधे जुड़े हुए होते हैं। सो थ्रू लोकल पॉलिटिकल वर्कर्स इट प्रोवाइड्स द पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड इट्स वेलफेयर स्कीम्स। इस तरह से ढेर सारे इम्पोर्टेंट जो है वास्तव में फंक्शंस हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज के, हम लोग के जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, सॉरी, तो इसे चाइना, नॉर्थ कोरिया, वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी, भले एक ही पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन को शो करने के लिए आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टी। ढेर सारे काम हैं, ढेर सारे फंक्शंस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी जो है। यह ठीक बात है कि हो सकता है किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन हम जैसे देश में, हमारे जैसे देश में शायद कुछ ज़्यादा है, चाइना में हो सकता है कुछ हमसे निश्चित तौर पे कुछ कम है, क्योंकि वहाँ अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, लेकिन है पॉलिटिकल पार्टी वहाँ भी, और उनके भी कार्य हैं, उनके भी फंक्शन हैं, वो भी जनता के बीच जाती है, अपने जो भी उनके पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स हैं उससे जनता को परिचित कराती है, वहाँ की पब्लिक को परिचित कराती है, तो उनके फंक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से अगर कर सकते हैं इसका, अगर दूसरा एस्पेक्ट देखें, नेसेसिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, क्यों आवश्यक है पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करती है इसलिए आवश्यक है। नॉट ओनली बिग फंक्शंस बट ऑल्सो मेनी थिंग्स, कई चीज़ें ऐसी भी है महत्वपूर्ण है, वास्तव में फैक्टर्स हैं जिसके कारण एक पॉलिटिकल पार्टी निश्चित तौर पे काफ़ी आवश्यक है। दीज पॉलिटिकल पार्टी आर नेसेसरी, must and essential for a democratic country also and also non-democratic country। तो क्या है इनका कि पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी देश में आज के समय में, जहाँ मोनार्की है वहाँ भले नहीं हो, और उसमें भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, क्योंकि ये जनता की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी के रूप में काम करती है। हमें क्यों आवश्यक है, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें जाकर देखें डिफरेंट फैक्टर्स। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी मान लिए कि नहीं है तब क्या होगा, इन अब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट इन इलेक्शन। होगा क्या, अभी इलेक्शन है तो हम देखते हैं क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट जो है टिकट देकर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करने का इलेक्शन उनको ऑथराइज करती है,
कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे यहाँ भी आ जाते हैं। लेकिन अगर जो वास्तव पॉलिटिकल पार्टी हो ही नहीं तो जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में वो सबके सब इंडिपेंडेंट होंगे, और ऐसे में तो नंबर्स ऑफ कंटेस्टेंट भी काफी बढ़ जाने की संभावना हो जाती है। तो इलेक्शन कंटेस्ट करने में काफी परेशानी भी है ना। इट विल बी वेरी टफ टू होल्ड इलेक्शंस, वो जनरल इलेक्शन हो या फिर जो है कर सकते हैं किसी प्रोविंशियल या फिर लोकल बॉडी का इलेक्शन, क्योंकि कभी कभी नंबर ऑफ जो कैंडिडेट जो है कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स जो है इतने ज़्यादा हो जा सकते हैं इंडिपेंडेंट होने के कारण कि इलेक्शन होल्ड करना काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा अगर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी होंगे ही नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी होती है क्योंकि एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, इसमें काफ़ी जो है इस पर रेस्पॉन्सिबल लीडर होते हैं, इनका अपना जो है एक फिलॉसफी होता है, तो इसके आधार पर ये पॉलिसी और प्रोग्राम तय करते हैं, जनता के सामने कुछ वादे करते हैं। ऐसे में जब ये पॉलिटिकल पार्टी होगी नहीं तो भला कौन करेगा। सो नो प्रोमिसेज वुड बी मेड। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरह से अपने मैनिफेस्टो में है ना डिक्लेरेशन देता है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मेरा ये प्रोग्राम। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, पार्टी बेस्ड जो है कैंडिडेट जो है वास्तव में नहीं करेंगे कंटेस्ट इलेक्शन, तो इसकी संभावना बहुत कम होगी कि कोई अपना एक पॉलिसी प्रोग्राम अगर होगा भी तो एक पार्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी के लिए, एक कैंडिडेट के लिए, देश भर के लिए नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। और ऐसे में अगर सरकार बन भी जाए इलेक्शन के बाद, चाहे जैसे भी बन जाए, तो फेट ऑफ द गवर्नमेंट विल बी अनसर्टेन। सरकार कब तक चलेगी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जब पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन के अंतर्गत इतने हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, तब तो एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा है। देखते हैं इसके उदाहरण, कब पार्टी छोड़ के कौन भाग जाएगा बड़ा मुश्किल है। इसके लिए बल्कि है ना एंटी पार्टी डिफेक्शन लॉ भी लाए गए, उसके बावजूद पार्टी बदल यानी दल बदल करने की परंपरा हमारे यहाँ कुछ ऐसी है कि लोग जुगाड़ में रहते हैं कब हो जाए। और उसके लिए आए दिन जो है अखबार में या न्यूज के माध्यम से, मीडिया के माध्यम, चैनल के माध्यम से खबर आती है कि कौन एमएलए कितने में बिका, उसका रेट तय कर दिए जाते हैं मार्केट में। तो ऐसे में अभी कोई सरकार का हिस्सा है और अगले पल जो है सरकार का हिस्सा नहीं होगा। अभी कोई सरकार का समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वो सरकार को जो सरकार बनी है अगले ही पल जो है उसके सपोर्ट में नहीं रहेगा, तो क्या होगा, सरकार का चलना मुश्किल होगा। उसके जो है टर्म कुछ इस प्रकार से होंगे कि वास्तव में 5 साल की जो सरकार चुनी जाती है वह सरकार कब जो है कोलैप्स कर जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगा, ये हाउस ही कोई ठिकाना नहीं, अनिश्चित हो जाएगा। नाउ नन विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट को रन करने की जवाबदेही लेगा ही नहीं। क्यों लेगा भाई, अपने आप के प्रति सिर्फ जवाबदेह है। इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी को माथे पे ढोना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है वो सिर्फ इतने से मतलब रखेगा, सरकार चले या ना चले, हम क्या एमपी और एमएलए बनते रहे, हम जो है रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में रिप्रेजेंट करते रहे जनता के। वो सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी की बात करेगा, वो न राज्य की बात करेगा, न रीजन की बात करेगा, न समूचे देश के इंटरेस्ट की बात करेगा, क्योंकि सबसे पहले उसका ध्यान इस पर होगा कि हम अपने कंस्टिट्यूंसी में अपनी जनता को और उसको जो है उसके इंटरेस्ट के लिए हाउस में लड़ते रहें, जनता के इंटरेस्ट को हम उठाते रहें, जिससे हमको वोट मिलता रहे। देश का क्या होता है, क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आज के पॉलिटिकल स्थिति को आप बढ़िया से समझ सकते हैं कि कॉमन इंटरेस्ट की बात, इंटरेस्ट ऑफ नेशन की बात बहुत कम लोग करते हैं। और ये अगर करते हैं भी कोई तो जनरली पॉलिटिकल पार्टीज करती है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी होती है जिसका अपना कुछ जो है वास्तव में वजूद होता है, ढेर सारे उसमें है ना डिसिप्लिनरी जो है उसमें नॉर्म्स होते हैं जो हर पार्टी कैंडिडेट को मानना होता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को मानना होता है। और तब जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में आती है वो ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, भले वो पॉलिटिशियन के रूप में ही आए, कि सरकार को जनता ने 5 साल के लिए चुना है और 5 साल चलाना भी है। क्योंकि बार बार अगर सरकार गिर जाती है और बार बार चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो उसका जो खर्च होगा
जो समय और पैसा बर्बाद होगा इलेक्शन करने में बार बार, इसके मार को जनता नहीं सह सकती है। देश की इकोनॉमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसके बर्डन। इसके अलावा फिर जो अगर देखें, इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज नो एजेंसी वुड बी कैपेबल टू गैदर एंड प्रेजेंट द डिफरेंट व्यूज टू द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इशूज। पॉलिटिकल पार्टी ही होते हैं, वो वास्तव में कुछ ओपिनियन बना के लोगों को जमा कर रैली प्रदर्शन होते हैं डिफरेंट इशूज पर। डिफरेंट जो है लोग के ओपिनियन चूँकि अलग अलग होते हैं, एक ही इशू पर, एक ही मैटर पर, अपने अपने ढंग से लोग जो है जनता को उसे या तो एग्री या डिसएग्री करवाते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो भला कौन करेगा ये काम? ऐसे में जनता का जो काम बहुत ही आवश्यक है वह भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, उस पर भी कोई ध्यान नहीं देगा, और इट विल बी रियली वेरी मच हार्मफुल फॉर द पब्लिक एंड इट्स इंटरेस्ट। तो कह सकते हैं कि जनता के जो डिफरेंट जो है इशूज होते हैं वो सरकार के सामने बीइंग द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी और अपोजिशन उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जनता को जो है वास्तव में गोल बंद करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज जो है रूलिंग पार्टी भी डरती है कि कहीं कुछ ऐसा जो काम हमसे ना हो जाए कि अपोजिशन इसको लपक ले, इस मैटर को, इशू को, और जनता को अपने फेवर में सपोर्ट में ले आए। नतीजा क्या है, अगला इलेक्शन जब होगा तो जो रूलिंग पार्टी निश्चित तौर पर रूल लूज कर जाएगी। तो ऐसा अभी संभव है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो ये संभव नहीं होगा। ऐसे में एक एनार्की वास्तव में क्रिएट हो जाएगी, एक अराजकता आ जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि वास्तव में जैसे एक तराजू पे मेढ़क को तौलना कितना टफ काम है। अगर तौलने की कोशिश की जाए, 150 मेढ़क लाया जाए और उसका वजन चाहे कि हम तराजू पर रख कर ले, संभव नहीं। ठीक वैसे ही डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव को जो है मैजिकल नंबर सरकार बनाने में जो आवश्यक है, उतने एमएलए को एक साथ, उतने एमपी को एक साथ बनाए रखना एक लंबे समय तक के लिए, फुल टर्म के लिए काफ़ी मुश्किल है। सरकार बनाने तक ही संभव नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग होगी उसकी, ओपन मार्केट में उसके वैल्यूज होंगे। जो जीत जाएगा एक बार, वो अपने को समझने लगेगा कि अब तो हम है ना दुनिया के मालिक, न जाने कितने वो वास्तव में हाई कॉस्ट हाई वैल्यू को डिमांड कर दे इन बार्गेनिंग। वो इंटरनल भारत में है ना, वो ब्रैवरी का केस चले या जो भी कह लो, है ना, लोगों के भाव जो है आसमान में होंगे। आज तो जबकि ये पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन के तहत हैं, तब तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं। आए दिन हम लोग यहाँ खबर आती है कि कौन एमएलए कितना में बिका। अब यहाँ तो कुछ रहेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा। तो फॉर्मेशन of the government after election will be a Herculean task in a country, especially in democratic country. लोकतंत्र में, लोकतंत्र जहाँ भी वास्तव में लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ सरकार बनाना इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत ही टफ है। इसके अलावा लैक ऑफ यूनाइटेड एफर्ट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो आज क्या है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी के डिसिप्लिन को मानना होता है, इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे उठाती है उसमें उसके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ देते हैं, वो इन द हाउस भी और ऑन द रोड भी। तो इस तरह से जब कई रिप्रेजेंटेटिव्स, कई नेता, कई देश के विभिन्न भागों में जैसे उसकी पार्टी का होल्ड होता है, एक साथ इस आवाज़ को उठाते हैं, तो उसको वास्तव में जनता के बीच जो है एक जो है वास्तव में है ना एक पहचान मिलती है, उसको वो चर्चा का विषय बन जाता है। और इस तरह से ये जो कोई इशू जो है हाईलाइट हो जाता है, जनता के इंटरेस्ट की जिस पर बात की जाती है, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके या विद इन दी गवर्नमेंट रहते हुए भी वो अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम के बारे में जनता को बताते हुए यह एहसास कराते हैं पब्लिक को, मास को, यानी कि जनता जो देश की है हमारी, उसको कि हम अभी हैं यहाँ डिफरेंट इश्यूज को उठाने के लिए, पार्टी लाइन से जो कि बंधे होते हैं। इसलिए ये बड़े आराम से पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं होंगे। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी, तो इस प्रकार के बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ही नहीं। अपनी डफली अपना राज,
सब बेसुरा गाएगा अपने अपने ढंग से, सबकी अपनी अलग जो है आवाज़ होगी, सब अलग अलग सुर में बोलेंगे, कोई किसी दूसरे का साथ देने के लिए तैयार भी नहीं रहेगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट भले ही बहुत अच्छा प्रयास करे, जो चल रही है गवर्नमेंट, जो होगी गवर्नमेंट, लेकिन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये तय ही नहीं कर पाएंगे कि इसको हमें सपोर्ट करना है या कि उसका अपोज करना है। जनता भी क्या रहेगी, हमेशा असमंजस में रहेगी, हमेशा डाउट में रहेगी, सस्पिशन में रहेगी कि वास्तव में क्या है सही, क्या है गलत, सरकार अच्छा कर रही है, गलत कर रही है ना। दैट विल बी वेरी हाइटर फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। सो lack of unified efforts of representatives, it will be a है ना general scene, either to support or to oppose the government on various issues and policy making। देश की नीति क्या होनी चाहिए किसी विषय वस्तु पर, किसी इशू पर, राज्य की क्या होनी चाहिए, जनता के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, इस प्रकार के जो निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, तो कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ये वास्तव में तय कर पाने में सक्षम नहीं रह जाएगा, एफिशिएंट नहीं रह जाएगा, कैपेबल नहीं रह जाएगा कि इस नीति का विरोध किया जाए या सपोर्ट किया जाए, क्योंकि लगभग वो किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन से फ्री रहेगा। आज वो पार्टी डिसिप्लिन के तहत है, पार्टी लाइन के हिसाब से वो काम करता है, कहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऐसे में ये काम बहुत आसान हो जाता है और बड़े आराम से अपोजिशन का रोल भी और रूलिंग पार्टी में रहते हुए रूलिंग पार्टी का भाग बनते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स अपना रोल निभा देते हैं और इस तरह से आगे के इलेक्शन में भी उनके चांस बने रहते हैं। कुल मिला के अगर कहें तो सिंस ए पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल्स ऑल एवर मेंशन्ड रिक्वायरमेंट्स इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जितने भी जो अभी हमने चर्चा की है, ये सारे जो किसी देश के जो रिक्वायरमेंट होते हैं वहाँ स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इसेंशियल वर्क्स फॉर डूइंग वेलफेयर द पब्लिक आवश्यक होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी ही होते हैं वास्तव में वो लोग जो किसी देश में जनता के हित में अधिक से अधिक काम करने के लिए सरकार को या तो प्रेरित करते हैं या जनता को जागृत करते हैं। गलत काम जैसी कोई सरकार करती है तो ये रिप्रेजेंटेटिव उसका विरोध करते हैं और इस तरह से जनता के इंटरेस्ट की रक्षा हो जाती है। जनता के भलाई के लिए फिर जो है फर्दर जो है कुछ दूसरे पॉलिसी प्रोग्राम के साथ सरकार को आना पड़ता है। तो कुल मिला के ये पॉलिटिकल पार्टी जनता के सहायक आवाज़ है ये जनता की, और आवाज़ भी क्या है तो ये कंबाइंड जो वास्तव में वॉइस है, कंबाइंड फोर्स एंड वॉइस है वो जनता है। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ दूसरे एस्पेक्ट को लेकर हम उपस्थित होने वाले हैं। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।